morning, students. We have discussed about linear equations in one variable, chapter 2. In the previous video, I have discussed about part 1a. But in this video, part 1b, I am going to solve some equations which have linear expressions in one side and numbers on the other side. Example, first we can see here 3x minus 4 is equals to 11. Suppose this is a equation, that is linear equations in one variables. Now we'll see how it can be solved. First, by adding 4 on both sides. Suppose we want to remove this 4, and for this we will have to add 4 to both the side. यहाँ लिखेंगे या नहीं भी लिखें चल जाएगा. एडिंग 4 ऑन बोथ साइड. तो यहाँ देखिए ऐड करने, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस क्यों डालें? क्योंकि 4 को हमें किसी भी तरह से यहाँ से रिमूव करना है. तो 4 को रिमूव करने का तरीका है कि -4 है तो हम +4 इधर डाल देंगे. तो माइनस प्लस कैंसल, 4 से 4 कैंसल, क्योंकि 4 - 4 इज कैंसल. अब यहाँ सेम थिंग हम 4 यहाँ ऐड कर चुके हैं. बोथ साइड हम ऐड करेंगे, एक तरफ नहीं दोनों तरफ. तो ऑटोमेटिकली इधर कैंसिल हो गया और इधर 4 आ गया. नाउ यू आर लेफ्ट विथ 3x इज इक्वल्स टू 11 + 4 = 15. देखिए यहाँ से 4 हट के इधर आ चुका है. अब 3 है यहाँ, इस 3 को भी यहाँ से रिमूव करके हटाना है. तो इसके लिए 3 × x इज मल्टीप्लाइड हियर. व्हाट वी विल डू? वी विल डिवाइड 3x by 3. अगर 3x को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये x 3 कैंसिल होके सिर्फ x बच जाएगा. तो हम एक तरफ डिवाइड नहीं करेंगे, दोनों तरफ ही डिवाइड करेंगे. We'll divide both the sides of the linear equations with the same number. I'm dividing both sides with 3. So this will get cancelled. And this will also, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15. So remaining is x here. X is equals to 5. So this is your answer. This is the way you can solve linear equations with expressions on one side and the number on the other side. Let's see another equations, another examples. Suppose you are asked to solve 4x + 7 is equals to 3. What will do? Follow the same procedure. What we'll do? Here it is 4x. It is 7 plus. So first I will remove 7 from this side to this side. We can't remove 4 first. We can't transpose this 4 first to this side. हमें पहले प्लस और माइनस को ही हटाना होता है. और इसके लिए +7 है तो हम -7 दोनों तरफ कर देंगे ऐसे. -7 this side, -7 this side. So what will happen? Minus plus cancel. It remains 4x here. और 3 से 7 माइनस होगा तो -4 बचेगा. अब देखिए आसानी से 7 यहाँ नहीं रहा, हट गया, सॉल्व हो गया. अब 4 यहाँ से रिमूव करना है तो यह 4 मल्टीप्लाइड है. विल हैव टू सॉल्व फर्स्ट दिस 4. सो व्हाट विल डू? यहाँ मल्टीप्लाई 4x है तो 4 को यहाँ डिवाइड कर देंगे. एक तरफ नहीं, दोनों तरफ ही डिवाइड करना होता है. यहाँ 4x by 4 = -4/4. अब ये 4 कैंसिल हो गया. x इज इक्वल्स टू 4 कैंसिल हो गया, -1. इसे हम बैलेंसिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, बैलेंसिंग मेथड भी कहते हैं. बैलेंसिंग करना, दोनों तरफ 4 से मैंने, जैसे तराजू में हम क्या करते हैं, एक तरफ अगर कुछ बटखारा रखा है, दूसरी तरफ कुछ सामान रखा है या नहीं. अगर मान लीजिए तराजू खाली तराजू भी है तो कहीं एक तरफ झुकता है एक तरफ कम, तो हम क्या करते हैं, कुछ डालकर बैलेंस करते हैं दोनों तरफ. ठीक है, उसी तरह से यहाँ हम दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं. अगर हम कोई तराजू में एक तरफ सेम डालते हैं दूसरी तरफ भी सेम डालते हैं तो वो बैलेंस्ड ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा. ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है. इफ आई सब्ट्रैक्ट -7 दिस साइड एंड ऑल्सो -7 दिस साइड, द इक्वेशन विल हैव नो इफेक्ट. इट विल जस्ट गेट सॉल्व by subtracting this cell. दूसरा इक्वेशन देखिएगा, एक और इक्वेशन हम आपको दिखाते हैं. जैसे सॉल्व आपको दिया है
3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर भी सेम थिंग, पहले 3 हम इस तरफ लाने के लिए 3 यहाँ प्लस में है तो एक माइनस 3 यहाँ लिखेंगे। 3 माइनस 2x है तो यहाँ माइनस 3 डालेंगे तो प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 3 इधर हमने एक्स्ट्रा डाला तो इधर भी माइनस 3 डालेंगे। तो अब ये प्लस 3 माइनस 3 विल बी कैंसल्ड एंड यू हैव रिमेन विद माइनस 2x इज इक्वल्स टू 9 से 3 क्या 6। अब थोड़ा सा यहाँ देख लें, आपके पास बच गया माइनस 2x इज इक्वल्स टू 6। अब माइनस 2 is the numeral part of this equation and x is the variable. माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है x के साथ, इसे अगर इस तरफ ट्रांसपोज करना है तो हमें माइनस 2x को डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 2 से, और इधर भी माइनस 2 से डिवाइड करना। तो माइनस 2 और माइनस 2 कैंसल हो गया, x बचा, और नाउ 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 और ये माइनस अपने आप ऊपर चला जाएगा -3। x इज इक्वल टू -3 इज द आंसर। दिस इज द वे टू सॉल्व द इक्वेशंस। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर इज, सपोज यू आर आस्क्ड टू सॉल्व x upon 3 plus 1 is equals to 7 upon 15. This is a variety of question. So what you will do? Same thing. First प्लस और माइनस को ही हम दूसरे साइड में ले जाते हैं या हटाते हैं, तो इसको भी वही करेंगे। x अपॉन 3 प्लस 1 है, पहले हमें प्लस 1 को ही हटाना है, तो प्लस 1 को हटाने के लिए -1 लिखेंगे, तो इधर भी -1 लिखना पड़ेगा। अब ये प्लस 1 -1 खत्म, x/3 इज इक्वल टू, अब इसे एलसीएम लेंगे 7 माइनस 15। सो नाउ ये जो डिनोमिनेटर में x है, ये x को डिनोमिनेटर में x अपॉन 3 है डिनोमिनेटर, इस 3 को हटाना है, तो x अपॉन 3 डिवाइड में है, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 माइनस 15 इज -8/15 बचा, इधर हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, यानी बोथ साइड विल मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर। नाउ दिस यू विल लेफ्ट विद x बिकॉज 3 डिवाइड एंड 3 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। x is equals to -8 upon 5. This is the answer. One more equations I'm going to show you. The next question is, solve 1/2 into 7x minus 6 is equals to 25. Now the same thing we'll do here also. First of all, this is a multiply and this is also, its total is a single term here until the bracket is removed. So first we will solve this 1/2. So here 2 is divided, so I will multiply. Suppose this is the equation, so what we'll do, we'll multiply both sides with 2, so this 2 will cancel. Now you left with 7x minus 6 is equals to 25 2s are 50. Now this 6 will be removed, 7x minus 6, what we'll do, we'll add 6 here, so it will get solved. I will add 6 on both sides, you can add both sides, and you cannot add only one side, so now -6 plus 6 is cancelled, 7x is equals to 50 plus 6 is 56. Now 7 is multiplied with x, so what we will do to solve 7, we will divide 7x by 7 because here it is multiplied, so here we'll divide it on both sides with the 7. This is got solved. X is equals to 8 is the answer. This is the question. Next, one more good question is, one more
questions of different variety of linear equations in one variables. And this is very important. Please pay attention in this, how to solve. This is a term and this is one other term. So you want to find x. So how will do? First, you need to take LCM of these two terms, and LCM is 4. This will be 3x minus 1, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से इस ब्रैकेट में रखेंगे पहले, नहीं तो सॉल्व गलत होगा. x minus 2 ऐसे is equals to 0. Now what we need to do, we need to open the bracket first. 3x minus 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम होगा, minus 2 into x is 2x, minus into minus is plus, 2 2s are 4, upon 4 is equals to 0. Now we can solve 3x minus 2x is, I'm going to do here also, 3x minus 2x is 1x, minus 1 plus 4 is plus 3, upon 4 is equals to 0. Now first we will remove 4 from this side, means I will solve 4 first. So what I will do here, it is divided, so I will multiply x plus 3 upon 4. I will multiply it with 4 on both sides. So 1x plus 3, this get cancelled, is equals to 4 into 0 is 0. Any number multiplied with 0 is 0. Now 3, we need to remove this 3 to this side. So what we'll do, I will subtract minus 3 on both sides. This is get cancelled. X is equals to 0 minus 3 is minus 3 is your answer.